अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं चौधरी उस्मान। आज हम लोगों ने 10th क्लास की मैथ का सबसे जो फर्स्ट आर्टिकल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले इसकी डिफ़ाइन को समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इसे उर्दू में कहा जाता है दो दर्जी मसावात। क्वाड्रेटिक दो दर्जी होगी। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटीज बट not higher power is called quadratic equation or an equation of a second degree। इसमें कहा गया है कि ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अंदर आपके पास जो पावर होगी वो स्केयर के फॉर्म में होगी, मतलब पावर 2 होगी। हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 के इक्वल होगी। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होगी तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है उसकी पावर होती है, वो आपके पास होनी चाहिए स्केयर की फॉर्म में, मतलब पावर 2 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 2 होगी तो आपके पास कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर इसको हम लोग यूँ कहेंगे कि वो इक्वेशन होगी जिसकी डिग्री जो होगी वो सेकेंड होगी, मतलब 2 के बराबर होगी। इसको हम लोग इस तरीके से भी पढ़ते हैं, अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? अगर आपके पास कोई भी एक वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल एक्स है आपके पास एक वेरिएबल्स, इसकी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से लिखेंगे? वो होगी ये वाली, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके अंदर आपके पास जो ये ए होगा ये कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ए ज़ीरो के बराबर हो जाता है, ये देखिएगा यहाँ पर, अगर हम लोग इसमें इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं, ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ए की जगह पर ज़ीरो आएगा और आपके पास एक्स का स्क्वायर जो होगा वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो किसी भी नंबर को जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ आपके पास ज़ीरो हो जाएंगी, तो बाकी रह जाएगा आपके पास बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें तो आपके पास x के पावर 1 के बराबर आ गई, तो पावर तो 2 नहीं है। तो इस वजह से अब ये जो इक्वेशन होगी ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक कंडीशन होती है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जो a होगा वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अब जो a b और c होंगे वो रियल नंबर से लिए जाएंगे, वो नंबर्स होंगे जो रियल नंबर से लिए जाएंगे। इसमें आप लोग कम्प्लेक्स नंबर नहीं लिख सकते। अगर आपको ये डिफाइन मुश्किल लगती है तो इसकी एक और हम लोग डिफाइन कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक करने के बाद इसके बाद फिर वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो या जिसकी फॉर्म जो आपके पास कुछ इस तरीके से हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें x के ऊपर पावर आपके पास 2 आ गई है यहाँ पर, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। एक और एग्जांपल है 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x की पावर 2 प्लस का 4x और माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है आपके पास वो कुछ इस तरीके से होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग इसको आसानी से यूँ कहेंगे कि पहले नंबर जो होगा उसकी पावर 2 होगी, सेकंड में पावर 1 होगी और लास्ट में आपके पास कांस्टेंट होगा। तो इसका कंपैरिजन इससे कीजिएगा, पावर 2 है
पावर 1 है और कांस्टेंट है, तो आपके पास ये जो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक और फॉर्म भी आती है, उसे कहा जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी, आइए डिस्कस करते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ b is equal to 0 in a quadratic equation then it is called a pure quadratic equation। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास जो b होगा वो 0 के बराबर हो जाए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो प्योर फॉर्म में चेंज होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। इसके अंदर अगर हम लोग b की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, b 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास होगा ax का स्क्वायर प्लस b को x से मल्टीप्लाई करेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग वो 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो बाकी वैल्यूज़ रहेगी वो ax का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म में कुछ इस तरीके से आता है, ax का स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब एक नंबर ऐसा होगा जिसमें पावर आपके पास 2 के बराबर आ रही होगी और उसके बाद कांस्टेंट होगा, वेरिएबल x नहीं होगा इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर x की पावर 2 -16 इज इक्वल टू 0। देखिएगा ये आपके पास ये वाली फॉर्म है, इसका हम लोग x के साथ यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, तो ये a हो जाएगा 1 के बराबर, x की पावर 2 एज इट इज़ आ गया, प्लस या माइनस आ सकता है, और उसके बाद जो c होगा कांस्टेंट वो 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एंड अदर एग्जांपल्स, 4x का स्क्वायर -7 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपके पास x वाली वैल्यूज़ नहीं है, तो इस वजह से ये इक्वेशन आपके पास कहलाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी फॉर्म कैसे होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। अब हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि जो ये मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं मेथड्स के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के चंद एक मेथड्स हैं जो आपके पास बुक में ऐड किए हुए हैं। पहला जो है बाय फैक्टराइजेशन है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग तज्ज़ी भी कहते हैं उर्दू में। सेकंड मेथड जो है वो ये है कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। थर्ड जो है वो आपके पास है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, 1 है, 2 है, 3 है या फिर कुछ नहीं है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। फर्स्ट कौन सा है, बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो वीडियोस हैं बाकी अपने क्लास वालों के साथ क्लास में शेयर कीजिएगा।